नमस्कार दोस्तों, टॉप ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कबीर साहब और सेऊ सम्मन की एक मज़ेदार कहानी। तो प्लीज़ आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, तभी कहानी का पूरा मज़ा आपको मिलेगा। तो भक्ति मार्ग की इस कहानी में कहीं आप डूब ना जाएं, इससे पहले आपसे प्रार्थना है वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी काशी वाराणसी में अवतरित हुए थे। उस समय दिल्ली निवासी सम्मन नाम के चूड़ी विक्रेता ने अपनी पत्नी नेकी और पुत्र सेऊ के साथ कबीर परमेश्वर से दीक्षा ली थी। वे बहुत अच्छे भक्त थे, परंतु गरीब भी बहुत थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चूड़ियां बेचते थे और जहां भी जाते अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करते थे। एक दिन कबीर साहब जी शेख फरीद और कमाल नाम के दो शिष्यों के साथ उनके घर पहुंचे। अपने गुरुदेव को पहली बार अपने घर आया देखकर सम्मन नेकी और सेऊ बहुत अधिक खुश हुए। उन्होंने गुरुजी को घर में सम्मान के साथ बैठाया और उनसे भोजन खाने के लिए पूछा। नेकी ने सम्मन को एकांत में ले जाकर बताया कि उनके घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, जिससे वो अधिक चिंतित हो गया। सम्मन ने अपनी बीवी नेकी से कहा कि वो जाकर किसी से आटा उधार मांग ले आए। आज हमारे घर पहली बार हमारे गुरुजी आए हैं। नेकी ने सम्मन से कहा, मैं गई थी, उन्होंने देने से मना कर दिया। मैं अपनी चुनरी लेके भी गई थी, इसके बदले कुछ आटा दे दो, परंतु चुनरी फटे होने के कारण नहीं दिया। सम्मन और उसका पुत्र कुछ आटा लेने गए, लेकिन किसी ने उन्हें आटा नहीं दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तब सम्मन और नेकी ने कुछ आटा चुराने का फैसला किया ताकि वे अपने गुरुजी के लिए भोजन तैयार कर सकें। सम्मन और सेऊ ने एक अमीर व्यापारी के घर से कुछ गेहूं का आटा चुराया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सेऊ का पैर किसी चीज से टकरा गया, जिससे आवाज हो गई और व्यापारी नींद से जाग गया और सेऊ को उसने पकड़ लिया। व्यापारी ने उससे कहा कि वो अगली सुबह उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर देगा। सेऊ ने आटे की पोटली, जिसमें लगभग 3 सेर आटा था, बाहर फेंक दिया। सम्मन आटा उठाकर अपने पुत्र सेऊ को वहीं छोड़कर अपने घर चला आया। फिर नेकी ने सम्मन से कहा कि जाओ और अपने बेटे सेऊ का सिर काट दो। सम्मन वहां दोबारा गया और कोठरी के छोटे से छेद में से आवाज लगाई, बेटा सेऊ, एक बार बात सुन। तब सेऊ ने व्यापारी से कहा कि एक बार मेरे पैर की रस्सी थोड़ी ढीली करना, मेरे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। सम्मन ने कहा, बेटा, कल ये व्यापारी तुझे राजा के सामने ले जाएगा और तुझे चोर कहेगा। हमारे गुरुजी की बेइज्जती होगी और कहेंगे कि गुरुजी चोरी करवाते हैं। बेटा, मैं तेरा सिर काट देता हूँ, गुरुजी की बेइज्जती नहीं होगी। सेऊ ने सम्मन से कहा, पिताजी, यदि आपने मेरा सिर नहीं काटा तो मैं समझूंगा कि आप मेरे पिता नहीं हो, मैं किसी और का जाया हूँ। ये सुनते ही सम्मन के शरीर में करंट सा लगा और उसने सेऊ का सिर काट दिया। अमीर व्यापारी डर गया और शव को अपने घर से बाहर घसीटकर झाड़ियों में डाल दिया और घर को लीप पोत कर सो गया। नेकी सम्मन को अपने बेटे सेऊ का शव लाने को कहा। सम्मन ने व्यापारी के घर बाहर खून के निशान देखे, जिन्हें देखते हुए बेटे के कटे हुए सिर के साथ धड़ भी उठा ले आया और उसे घर में एक अलमारी में रख दिया। नेकी ने गुरुजी और अन्य 2 मेहमानों के लिए भोजन तैयार किया और भोजन को 3 थालियों में परोसा। कबीर परमेश्वर ने नेकी को 6 थालियों में खाना परोसने को कहा। सम्मन और नेकी ये छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा अब जिंदा नहीं रहा, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है। अपने गुरुदेव के निर्देशों का पालन करते हुए नेकी ने आखिरकार 6 थालियों में भोजन परोसा। तब कबीर साहब ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के, साधु के निर्छिम। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही,
नहीं गरारा गर्दन में वो सेऊ अकनाही। तुरंत ही सेऊ का धड़ शीश पर लग गया और गर्दन पर कटे हुए का निशान भी नहीं था। सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर की कृपा से सेऊ जीवित हो गया। फिर सभी छह ने एक साथ खाना खाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।